Hi students, myself is Adesh and you are watching my YouTube channel Techie आदेश। तो जैसे आपको पता होगा कि नीलिट सोसाइटी के जो एग्ज़ाम्स हैं ओ लेवल के वो स्टार्ट हो चुके हैं। पहला मॉड्यूल M1R5 और M2R5 आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम है M3R5 पाइथन या फिर M3R4 सी लैंग्वेज का। तो अगर आप सी लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लास्ट चांस है और आपका जो एग्ज़ाम होगा सी लैंग्वेज का वो उसके लिए भी मैंने एक सैम्पल पेपर अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस पेपर के थ्रू आपको हेल्प मिलेगी पाइथन की। हालांकि पाइथन के और भी कई सारे सैम्पल पेपर मैंने अपलोड कर लिए हैं, तो आप वहां से देख सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, सो दैट आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और आपको उन वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक्सक्लूसिव जो मैंने बनाया है सैम्पल पेपर आपके सितंबर 2021 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं, जैसे आपको पता होगा कि जो आपका पाइथन का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके अंदर आपका 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पास होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो इसके अंदर भी 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन है आपका मल्टीपल चॉइस, दूसरा सेक्शन होता है ट्रू एंड फॉल्स, तीसरा सेक्शन होता है आपका मैच द कॉलम और चौथा सेक्शन होता है जिसके अंदर बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन आपको उनके सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड वेरिएबल नेम। ये आपका पेपर अगर हिंदी में है भी मैं यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। सिर्फ ये जो क्वेश्चन है ये क्या लिखा होगा वो आपको देखना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड वेरिएबल नेम, यानी जो वैध वेरिएबल का नाम है वो क्या है, कौन सा ऐसा वेरिएबल का नाम है जो सही है। तो अगर आप देखेंगे वेरिएबल का नेम आपका उसमें स्पेस नहीं आता और आपका जो डिजिट है वो पहला करेक्टर नहीं होता। तो इस केस में आपका आप देखेंगे तो सी जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अंडरस्कोर अलाउड होता है वेरिएबल के नेम में, स्पेस अलाउड नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन है आउटपुट ऑफ द कोड। अगर आपके पास एक वेरिएबल है ए जिसके अंदर स्ट्रिंग है, दूसरा वेरिएबल है जिसके अंदर इंटीजर है, और अगर आप दोनों को प्लस करते हैं तो क्या होगा, क्या हेलो और 50 एक साथ आ जाएंगे, क्या विदाउट स्पेस आ जाएंगे, या फिर क्या प्लस के साथ ही वो आउटपुट आ जाएगी। तो अगर आप स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट कराते हैं प्लस के साथ अगर नंबर को, तो वो पॉसिबल नहीं है पाइथन के अंदर, तो इसलिए ये है एरर। इसका आंसर होगा डी, यानी कि एरर। अब चलिए आगे चलते हैं, इसमें बात करूंगा मैं इसी तरीके से मैं सारे क्वेश्चन के आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो पुराने वीडियोस हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे देता हूं, वो भी आप सैंपल पेपर जरूर देखिए। तो अगर आप 4-5 सैंपल पेपर देख के जाएंगे तो आपके पास इनफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, उनमें से क्वेश्चंस रिपीट होने के भी चांसेस हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर आप ये पीडीएफ देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड ऑफ ए क्लास। तो जैसे आपको पता होगा पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, लेकिन उसमें हम ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, तो अगर आपको पता हो तो उसमें कोई न्यू कीवर्ड का यूज नहीं होता, उसमें आपको कोई क्लास डिक्लेयर नहीं करनी होती, वो सिंपली आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखो इक्वल टू क्लास का नाम। तो 1.3 का ए इज द राइट आंसर, जिसमें ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पाइथन कंस्ट्रक्टर्स आर डिफाइंड बाय। आपको पता होगा कंस्ट्रक्टर्स जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। तो पाइथन के अंदर जो कंस्ट्रक्टर बनते हैं वो आपके इनिट फंक्शन से बनते हैं। तो ये बाकी आंसर गलत हैं, जैसे कि सेम नेम एज क्लास नेम, ये इसमें नहीं होता, आपका सी प्लस प्लस या फिर जावा वगैरह में होता है। अगला क्वेश्चन है, तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं बता चुका हूँ। 1.3 का ए, यानी कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है। 1.4 का डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो मैं इसको भी रफ कर देता हूं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5, वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ। हम किसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, तो अगर आपको पता हो तो लिस्ट, डिक्शनरी, इनकी सबकी वैल्यू चेंज हो जाती है, बट टपल जो होता है वो आपका, उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। टपल के अंदर आप ना कोई नया एलिमेंट ऐड कर सकते हो, ना पुराने किसी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ना किसी एलिमेंट को आप डिलीट कर सकते हो। तो टपल जो है वो आपका, उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। तो अगर आपको पता होगा क्लास डिक्लेयर करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज होता है, फाइनली भी यूज होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, बट फ्रेंड जो है वो कोई कीवर्ड नहीं होता पाइथन के अंदर।
तो ये था इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करनी हो तो कौन सा फंक्शन होता है। तो ये जो स्ट्रिंग फंक्शन है, जो टू स्ट्रिंग फंक्शन है, ये वैलिड नहीं है। आपका फंक्शन यूज होता है str फंक्शन। इसमें आपको आप इंटीजर वैल्यू पास कर देंगे इस फंक्शन के अंदर तो वो कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर। तो ये फंक्शन है आपका str। अगला क्वेश्चन है वेब स्क्रैपिंग टर्म इज रिलेटेड विद। तो ये किससे रिलेटेड है? एक्सट्रैक्टिंग द डेटा फ्रॉम द वेबसाइट और मेकिंग द वेबसाइट लाइव, डिलीट द डेटा फ्रॉम वेबसाइट और नन ऑफ द एबव। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये मैंने आपको एक इनोवेटिव क्वेश्चन डाला है। इसके लिए आंसर है ए। अगर आप वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं उस टर्म को बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 1.8 तक मैं आपको बता चुका हूं इसके क्या क्या आंसर्स हैं। अगला क्वेश्चन है डिफॉल्ट सॉर्ट फंक्शन अरेंज द लिस्ट एलिमेंट इन। बाय डिफॉल्ट जो आपका सॉर्टिंग फंक्शन होता है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन के अंदर रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तीसरा ऑप्शन था इसका सॉर्टिंग इज नॉट अलाउड, ऐसा नहीं है, सॉर्टिंग अलाउड है। और नन ऑफ द अबव भी इसका आंसर नहीं है। तो 1.9 का करेक्ट आंसर है असेंडिंग ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या करता है? राउंड ऑफ कर देता है। अगर आप देखोगे क्लियरली तो 6.676 इसका राउंड ऑफ होके हो जाएगा 7। तो 6 भी इसका गलत आंसर है और 66676 यानी डेसिमल हटा देगा ऐसा भी नहीं है, इसको राउंड ऑफ करके ये कर देगा 7। तो ये पहला पार्ट होता है जिसमें आए थे आपके 10 क्वेश्चंस और 10 के 10 क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर बता दिए। तो आप ये क्वेश्चन देखेंगे और अगले सेगमेंट की तरफ अब हम चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स के बारे में। तो पहला ट्रू एंड फॉल्स में पहली कैटेगरी है, पहला क्वेश्चन है पाइथन इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न। तो ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज ही है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको देखना है क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, हम कई बार नोट लगाना लिखा होता है क्वेश्चन में उसको नहीं पढ़ते, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो टिक इंटर इज नॉट ए मॉड्यूल इन पाइथन। तो पाइथन में ऐसा नहीं है। टिक इंटर एक मॉड्यूल होता है जो कि GUI एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, जिसमें आप फॉर्म्स बना सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, उसके लिए यूज होता है टिक इंटर। तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि टिक इंटर एक मॉड्यूल होता है। फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट्स ओनली इफ देयर इज एन एक्सेप्शन इन योर प्रोग्राम। क्या फाइनली ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है जब आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन होती है? हाँ, तब भी होता है, लेकिन अगर एक्सेप्शन नहीं होती तो भी आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इसीलिए ये आंसर फॉल्स है क्योंकि दोनों केस में वो एग्जीक्यूट होता है। लिस्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट में बी एक्सेस्ड बाय इंडेक्स -1। तो आपको पता होगा अगर वैसे तो आपका जो लास्ट एलिमेंट होता है उसकी इंडेक्स लेंथ -1 होती है, लेकिन अगर आप लास्ट से वापस आते हो तो वो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1 से और सेकेंड लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स होती है -2। तो लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स -1 होती है, ये बिल्कुल सही है, यानी ये क्वेश्चन ट्रू है। इनिट इज द डिक्लेरेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर इज पाइथन। ये मैंने रिपीट भी किया था, मैंने बताया था कि पाइथन के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो इनिट से स्टार्ट होते हैं, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। अगला क्वेश्चन है वी कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट इन पाइथन। यानी स्ट्रिंग को हम फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लोट फंक्शन होता है, हम उससे कन्वर्ट कर लेते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन फॉल्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपोर्ट इज यूज्ड टू इंस्टॉल द पाइथन मॉड्यूल। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंपोर्ट से हम जो ऑलरेडी हमारे इंस्टॉल्ड मॉड्यूल होते हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं, बट इंस्टॉल करने के लिए हम इंपोर्ट का यूज नहीं करते। तो ये भी है आपका फॉल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिजेंगो इज ए पाइथन वेब फ्रेमवर्क। ये बिल्कुल ट्रू है। पाइथन डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये फॉल्स है। और अगला क्वेश्चन है मैटप्लॉटलिब इज ए हाई लेवल ग्राफ प्लॉटिंग लाइब्रेरी इन पाइथन दैट सर्व्स एज ए विजुअलाइजेशन यूटिलिटी। ये बिल्कुल ट्रू है। मैटप्लॉटलिब इसी के लिए यूज होता है जिसमें हम ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं। तो ये सारे थे ट्रू एंड फॉल्स। बहुत ध्यान से करना है, आपको ये स्कोर करने हैं 10 आउट ऑफ 10। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें मैं बात करूंगा आपसे मैच द कॉलम की। ये सेगमेंट बहुत ध्यान से करना होता है क्योंकि एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है बाकी क्वेश्चन पे उसका इम्पैक्ट आएगा।
आप सोचिए अगर आपने 3.1 का एक इधर गलत पिक कर लिया, इसका मतलब जो जिसका वो आंसर था वो भी आप फिर गलत करने वाले हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन है 3.1। आप ध्यान से देखना, जो लेफ्ट में अगर आपके पास 10 नंबर लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं राइट साइड में भी 10 ऑप्शन हो, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से करना है। पहला क्वेश्चन है मैथमेटिकल फंक्शंस। तो ऐसा कौन सी लाइब्रेरी है जिसके अंदर मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए लिखा हुआ है यानी कि नमपाई। ये है पहले वाले का ऑप्शन। नमपाई के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं। नगला नगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीटली रिमूव ए लिस्ट। इसके लिए आप देखोगे तो डेल फंक्शन है जो पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट कर देगा। तो ये है आपका 3.2 का ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है अनऑर्डर्ड कलेक्शन। तो अनऑर्डर्ड का मतलब होता है जहां पे एलिमेंट आपके किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं होते। तो आप देखोगे तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा, वैसे तो आपको सेट भी दिख रहा है, टपल भी दिख रहा है, बट सेट के अंदर अनऑर्डर्ड होते हैं, टपल के अंदर ऑर्डर्ड ही होते हैं। टपल जो है आपकी चेंज नहीं हो सकती। तो अनऑर्डर्ड कलेक्शन इसका मतलब ये है के, यानी 3.3 का आंसर है के। कन्वर्ट स्ट्रिंग इन कैपिटल केस। कैपिटल केस में कौन सा फंक्शन है जो स्ट्रिंग को कैपिटल केस में कन्वर्ट कर देगा? तो उसके लिए हम देखते हैं फंक्शन इसमें हमने लिखा भी है या नहीं। आई थिंक इसमें वो ऑप्शन हमसे छूट गया है। तो आप जो है कन्वर्ट स्ट्रिंग इन कैपिटल केस, इसके लिए आप एक फंक्शन में अभी नीचे जो मैच द कॉलम है उसमें मैंने बताया हुआ है, आप लिख लीजिए। उसके लिए होता है फंक्शन अपर। तो वो ऑप्शन आप ऐड कर दीजिए। वो ऑप्शन हम इसमें मैं ऐड करना भूल गया हूँ, अपर। अपर फंक्शन कहीं पर दिख तो नहीं रहा है मुझे। तो आप जो है इसका जो सही आंसर है वो है अपर फंक्शन, कन्वर्ट स्ट्रिंग इन कैपिटल केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट एलिमेंट फ्रॉम राइट। तो अगर आप फर्स्ट से पहले से आगे की तरफ चलेंगे तो इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 1 2। तो भी तीसरे एलिमेंट के लिए ये वाली इंडेक्स होगी 0 1 2। बट अगर आप बैक से चलेंगे तो सेकंड लास्ट -2 से आएगी, क्योंकि पहली लास्ट वाली सबसे लास्ट वाली इंडेक्स होती है -1, उसके बाद जो सेकंड लास्ट होती है वो है -2। तो इसीलिए -2 वाला जो है वो इसका सही आंसर है, यानी कि आई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आई 3.5 का। फिर है मेथड गिव्स करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो दो फंक्शन इसमें आपको दिख रहे होंगे कि गेट dir से जैसे डायरेक्टरी मिलती हो, लेकिन वो सही नहीं है। आंसर है बी, गेट cwd, करंट वर्किंग डायरेक्टरी सी। ठीक है, बी बी ऑप्शन है गेट cwd। तो ये है आपका 3.6 का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द कीवर्ड टू डिक्लेयर ए फंक्शन। जिससे फंक्शन डिक्लेयर होता है वो कौन सा कीवर्ड होता है? तो वो होता है आपका डेफ कीवर्ड, जे। ऐसा कीवर्ड जिससे आपका फंक्शन डिक्लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्ट क्या होता है? तो इसका आंसर है एक्सेप्ट हैंडल्स द एक्सेप्शन ए। ये ठीक है, ये हो गया आपका 3.8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप ऑप्शन ऐड कर लेना 3.4 का। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था, किसी को भी आप मान लेना। मैंने उसका सही आंसर आपको बता दिया, अपर। यूज्ड टू इंस्टॉल पाइथन मॉड्यूल। पाइथन के मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो PIP का हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, टर्टल क्या है? तो टर्टल के बारे में अगर आप देखोगे तो टर्टल इज ए मॉड्यूल टू मेक GUI एप्लीकेशंस। तो डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है 3.10 का। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से आपको टिक करना है और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसका भी सॉल्यूशन वीडियो अपने चैनल पर अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर में किस तरीके क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके क्या सही आंसर थे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी वीडियो के भी मैं लिंक डालूंगा, आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे उससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड होंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बाकी अगले सेगमेंट की तरफ अब मैं चलता हूँ। 3 सेगमेंट हमारे हो चुके हैं जिसमें मैंने बात की मैच द कॉलम, ट्रू एंड फॉल्स और मल्टीपल चॉइस। लास्ट कॉलम है हमारा, लास्ट सेक्शन है हमारा जिसमें हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस दे रखे होते हैं 10 12 14, और उसको आपको यहाँ पर फिल करना होता है जहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले आपको स्पेस है
द फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम यूजर से लेते हैं? तो उसके लिए फंक्शन है, अगर आप क्लियरली देखोगे तो इनपुट इज द फंक्शन विच इज यूज्ड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो इसके लिए 4.1 का करेक्ट आंसर है ई। सेकंड क्वेश्चन है द लिस्ट स्ट्रक्चर इन पाइथन वेयर एलिमेंट आर स्टोर्ड इन पैरेंथेसिस, कौन सी ब्रैकेट में बंद होते हैं वो हमें बताना है। तो वो करेक्ट आंसर है आई, क्योंकि इस तरीके से आपकी लिस्ट डिक्लेयर होती है, ये जो है आपकी लिस्ट डिक्लेयर नहीं होती। तो के सही नहीं है, आपका आंसर है आई। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इन अपर केस इज, कौन सा फंक्शन है ये? हालांकि मैंने आपको बताया भी था ऊपर, आप यहां पर देखोगे तो अपर फंक्शन ये दे रखा है एम, ये ऑप्शन ही हमें ऊपर देना चाहिए था मैच द कॉलम में भी, तो ये ऑप्शन आपके पास यहां पर हो गया एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज द अपर केस, कोई फंक्शन नहीं होता, अपर होता है ओनली। इट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन पॉइंट टू रिमेंबर वाइल प्रोग्रामिंग इन पाइथन, जब हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हमें ध्यान रखना होता है। ऐसा कौन सा पॉइंट है? तो वो अगर आप देखोगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, इंडेंटेशन एंड कमेंटिंग, बट कमेंटिंग इज नॉट द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको इंडेंटेशन का ध्यान बहुत रखना होता है, क्योंकि लूप, इफ एल्स, हर ब्लॉक के लिए आपको इंडेंटेशन देनी होती है। तो ना आप अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन दे सकते हो, और जहां पर आपको इंडेंटेशन देनी जरूरी है वहां पर आपको देनी पड़ेगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो 4.4 का करेक्ट आंसर है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है पाइथन डज नॉट सपोर्ट दिस लूप, तो ऐसा कौन सा लूप होता है जो पाइथन सपोर्ट नहीं करता? डू वाइल और वाइल ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, बट डू वाइल लूप पाइथन के अंदर नहीं होता, वाइल लूप होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है सी, 4.5 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर हैविंग कीज एंड वैल्यू इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें की होती हैं और वैल्यू होती हैं? तो वो होता है आपका डिक्शनरी, यानी 4.6 का ए आंसर है डिक्शनरी, या फिर आप सेट आपको एक पिक करना था, लेकिन सही आंसर है डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर आपकी की और वैल्यू क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश यूज टू मेक द कमेंट इन पाइथन, वो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, हैश से हम कमेंट बनाते हैं पाइथन के अंदर, तो इसका सही आंसर है एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इन पाइथन, ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जिससे हम एक स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं? तो अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो, लिस्ट की निकालनी हो, टपल की निकालनी हो, किसी की भी निकालनी हो, फंक्शन इज द सेम एंड द फंक्शन इज लेंथ, तो वो फंक्शन 4.8 का सही आंसर है ओ। अगला क्वेश्चन है 4.9 इज यूज टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम फाइल से डेटा रीड करते हैं? तो वो रीड ही फंक्शन होता है, इसलिए 4.9 का करेक्ट आंसर है एल। अगला क्वेश्चन है 4.10 का इज यूज टू मेक द कनेक्शन बिटवीन पाइथन एंड माईसीक्वल, उसके लिए आपको सिंपली ये मॉड्यूल दिखाई दे रहा होगा, उसका नाम है माईसीक्वल डॉट कनेक्टर, तो एफ इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताए जरूर आपको हेल्प करेंगे, और आप एग्जाम से पहले जरूर ये ऑप्शन देख के जाइए। और सिर्फ यही सेट नहीं, दूसरे सेट भी अपलोडेड हैं चैनल पर, मैं उसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड देखने हैं तो कुछ नोट्स भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, वो नोट्स भी आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और पाइथन का अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, वैसे अभी है नहीं उतना, तो आप ट्यूटोरियल की एक पूरी वीडियो है जिसमें मैंने पूरा पाइथन समझाया हुआ है, प्रोग्राम भी देख सकते हो। तो आई होप कि ये ज़रूर आपको हेल्प करेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और उसके बाद आप लोग ज़रूर, मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा हुआ है, आप उसमें जैसा पेपर आता है मुझे शेयर करिए, हो सकता है मैं आपको उसकी की उसके बाद एग्ज़ाम के बाद शेयर करूं। और अगर आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्रैक्टिकल के बारे में भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस तरीके के क्या क्या प्रॉब्लम आपको आएंगी वो मैं आपको गाइड करूँगा। और अगर प्रोजेक्ट या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो बाकी लोगों के साथ शेयर करिए जिससे उनको भी हेल्प मिले। और अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो तो हिंदी में ही दी है, आई होप कि ज़रूर आपकी हेल्प होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से तैयारी करिए। और जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा
वहाँ से आप बाकी वीडियोस के थ्रू भी अपनी तैयारी कर लीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।